आज हम ये डिस्कस करेंगे कि इंडिया के साथ में प्रॉब्लम्स क्या हैं। हमें ये समझना होगा कि हमारा जो विजन है दुनिया की सो कॉल्ड सुपर पावर बनने का, विश्व गुरु बनने का, वो ऐसे ही कहने से साकार नहीं होगा। उसके लिए जो हमें चाहिए वो होगा डेडिकेशन, हार्ड वर्क। क्योंकि जो भी आज कंट्री आपको वहाँ पर बैठी हुई नजर आती है ना, जैसे फॉर एग्जांपल अमेरिका, चाइना, जापान, वो बहुत दशकों की मेहनत के बाद वहाँ पहुँचे हैं। इंडियंस को ये समझना होगा कि हमें लगता है कि हर बार हम जो भी कहेंगे, जो भी सुनेंगे, उस चीज़ को हमेशा मैटर करा जाना चाहिए। फ्रीबीज पॉलिटिक्स के नाम पर इंडिया में आज क्या हो रहा है ये हम सभी जानते हैं। पॉलिटिकल पार्टी कोई भी खड़ी होती है, कहती है कि मैं आपको ये फ्री दूंगी, वो फ्री दूंगी। फॉर एग्जांपल बीजेपी अनाउंस करती है कि वो आपको अनाज फ्री में देगी, राशन फ्री में देगी। आम आदमी पार्टी खड़ी करके कहती है कि वो बिजली का बिल नहीं लेगी आपसे, कि इलाज आपका मुफ्त में होगा। ये माना बेसिक एमिनिटीज हैं, ज़रूरतमंद है, लेकिन इस बात से ये तो तय नहीं करता कि कोई भी आदमी पॉलिटिक्स में रहेगा या नहीं रहेगा। आजकल इंडिया के अंदर जो फ्रीबीज पॉलिटिक्स का कल्चर चालू हुआ है, इस चीज़ को सोचना होगा कि इंडिया के फ्यूचर को किस डायरेक्शन में लीड करेगा। क्या इंडिया का जो मिडिल क्लास आदमी है उसके लिए कितना बेनिफिट और कितना नुकसानदायक है, इस बारे में कोई एनालिसिस नहीं कर रहा है। सारी पॉलिटिक्स पार्टी केवल ये ध्यान दे रही है कि किस तरीके से केवल वोट्स को बटोरा जाए। कुछ लोग धर्म की राजनीति चमकाने में लगे हुए हैं, कुछ लोग जाति के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। कई पार्टीज इंडिया में आज भी सिर्फ इस वजह से खड़ी हैं क्योंकि वो पॉलिटिकल पार्टी केवल जातिवाद के ऊपर चुनाव लड़ती हैं। यूपी के अंदर, बिहार के अंदर आज भी आपको जातिवाद की पॉलिटिक्स इतनी ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे देखने को मिलेगी और आप ये सोच भी नहीं सकते कि आप 21वीं सेंचुरी के अंदर रह रहे हैं। और इंडिया 2025 के अंदर एक एस्पायर टू बी अ ग्लोबल पावर जो हम इमेजिन करते हैं, वो इस तरह से नहीं बन सकता है। हमें समझना होगा। आज यदि मैं सोचता हूं कि मुझे मेरा करियर क्या बनाना है, क्या करना है, उसका इवेंचुअली आगे चल के इंडिया की इकोनॉमी में इफेक्ट पड़ने वाला है। लोग आजकल इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर कुछ भी बना के कंटेंट डाल रहे हैं सिर्फ पॉपुलर होने के लिए। क्यों? वो किसी के धर्म को आहत कर देते हैं, किसी के कल्चर के बारे में कुछ बोल देते हैं। और तो और आजकल नए फ्रॉड्स का ही ज़माना शुरू हो चुका है। पता है आपको अमेरिका के अंदर होने वाले साइबर क्राइम्स के अंदर इंडिया के कॉल सेंटर्स को कितना ज़्यादा ब्लेम किया जा रहा है? इंडिया की क्या ये इमेज हम दुनिया के सामने पोर्ट्रे करना चाहते हैं? आजकल बात हो रही है सिविक सेंस की, कि इंडियन जनता के पास में सिविक सेंस नहीं है। सिविक सेंस सिंपल सी भाषा में आपको बताता हूं कि जब भी हम बात करते हैं कि कोई भी आदमी, ये उसे पता है कि गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, उसे तोड़े ना, उसे नुकसान ना पहुंचाए और वो उसका ध्यान रखे। लेकिन इंडिया में उसका उल्टा होता है। गवर्नमेंट ने आज पेड़ लगाए, उसको सपोर्ट करने के लिए उसके पास में एक लोहे की जाली लगाई, लेकिन अगले दिन वो लोहे की जाली कोई गरीब आदमी भंगार में बेच देता है। इस तरह से हमारा देश सुपर पावर बनेगा क्या? क्यों यूएस की सड़कें अच्छी नजर आती हैं हमें? क्योंकि भाई उन्होंने उस चीज के लिए मेहनत करी है। हमारी गवर्नमेंट ने भी कोई ऐसी कसर नहीं छोड़ी है। और वैसे भी हमें ये समझना होगा कि जैसी जनता होती है उसके ऊपर वैसे ही हुक्मरान यानी राज करने वाले लोग होते हैं। हम ही वो लोग हैं जो अपने पॉलिटिशियंस को चूज करते हैं, हम ही नैरेटिव सेट्स करते हैं। अगर हमारी वो डिमांड नहीं होगी जनता की, तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी। कहीं ना कहीं तो हम में ही फॉल्ट है ना। क्यों आज भी गंगा इतनी गंदी है पता है? क्योंकि हमने उस चीज के ऊपर नैरेटिव उठाया ही नहीं। गवर्नमेंट के ऊपर केवल एक ट्वीट करने से दबाव नहीं बनता। क्यों जनता सड़कों पर नहीं आती? क्यों इस बात के ऊपर ऐलान नहीं किया जाता कि गवर्नमेंट को कोई वोट नहीं देगा अगर गंगा को साफ नहीं किया जाएगा? 18 साल से ऊपर होने वाले लगभग हर साल 2.5 करोड़ लोग होते हैं इंडिया में। ये पूरे ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन है। इतने लोग जब वोट में देने आ रहे हैं, इतना हमारा हर बार का है कि हम किस तरीके से हैंडल करें इतनी बड़ी जनता को। कोई मैनेजमेंट ही नहीं है। इंडिया में आज कई राज्य ऐसे हैं जिनकी पॉपुलेशन बहुत सारे कंट्रीज से भी ज्यादा है। उत्तर प्रदेश को एग्जांपल मान सकते हो, बिहार एक एग्जांपल है। चलो महाराष्ट्र इस केस में थोड़ी बहुत एक्सेप्शन के तौर पे मैं देख भी सकता हूं क्योंकि उसकी जीडीपी बहुत ज्यादा है, पर बाकी राज्यों को भी तो समझना होगा। बिहार के अंदर ये सोचना होगा कि 11 करोड़ लोगों का भविष्य गवर्नमेंट इस बात के ऊपर दांव पर नहीं लगा सकती। वहां इंडस्ट्रीज ही नहीं है। आप कैसे किसी भी कंट्री को ये सोच सकते हैं कि उसका बहुत बड़ा तबका एक रेसिज्म के तबके के नीचे दबा हुआ है? लोग बिहारी को इस तरीके से समझते हैं जैसे कि वो कोई नीची जाति है या फिर कोई नीचा आदमी है, वो बिठाने लायक नहीं है। अरे क्या भाई, तुम कुछ भी धर्म जाति से पहले एक इंडियन हो और इस बात को कोई आपको समझा नहीं रहा है। हर कोई आपको बांटने की राजनीति में लगा हुआ है और आप बंट रहे हो। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ नहीं हूं। मुझे पता है कि बीजेपी ने बहुत सारे अच्छे काम किए हैं, आम आदमी पार्टी ने शायद मेरी नजर में कुछ अच्छे काम किए हैं, बट इस चीज से इस बात का फैसला तो नहीं होता है ना कि इवेंचुअली वो जो भी करेंगे वो सही ही होगा। और यूथ भी इस बारे में सोच चुका है बिल्कुल। क्यों टुकड़े टुकड़े गैंग को हम लोग अपना लीडर बना लेते हैं कुछ लोग? क्यों उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की डिमांड नहीं होती? और जो डिमांड होती भी है वो ट्विटर से नहीं होती भाई, समझो इस बात को। देश को जरूरत है आज जागरूक लोगों की। और लोग जागरूक होना पता है क्या समझ रहे हैं? कि वो अपने फोन के अंदर बैठे बैठे एक पोस्ट कर देंगे,
किसी पोस्ट के अंदर जाके नीचे कमेंट लिख देंगे। अरे यार समझो इस बात को, इंडिया की परचेजिंग पावर कंट्री के तौर पर ज़्यादा है, लेकिन आज भी उसका एक नॉर्मल व्यक्ति $200 ही कमा रहा है। हमारी टोटल जो जीडीपी पर कैपिटा है ना, वो लगभग $2700 है। हम आज भी पर कैपिटा के मामले में बांग्लादेश वाले क्लबों में काउंट होते हैं। हमारे सपने बड़े हैं। पता है आपको, हैरानी होगी जान के कि यूएस का सबसे बड़ा डर ना चाइना नहीं है, इंडिया है। क्योंकि इंडिया खुद में एक डेमोक्रेसी है। आपको भी पता होगा, आपके जैसा ही आदमी कल को अगर सामने खड़ा हो जाए आपसे ताकतवर बनकर, तो वो ज्यादा बड़ा थ्रेट होगा कंपेयर टू जो आदमी आपके अपोजिट है। अरे उसे तो आप दुनिया के सामने एनिमी पोर्ट्रे कर ही दोगे, और यूएस इस मामले में सफल भी रहा है। आपको ये समझना होगा कि हम अब जो अपना वोट देते हैं लोगों को, वो यूं ही नहीं है। अरे भाई, वो पावर मिली हुई है आपको। आप क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, इस बारे में ऑलरेडी लोग सोच रहे हैं। डेटा को वेपनाइज किया जा रहा है आपके खिलाफ। आपको इस चीज के बारे में होश ही नहीं है। मैं चाहता तो ये हूं कि इंडिया के अंदर जो भी आदमी ये डिसाइड करता है कि उसे अपने फ्यूचर के अंदर कुछ बड़ा करना है, कुछ हटके करना है, वो इस बात के बारे में एक इस तरह का फॉर्मल कल्चर डेवलप करवाए कि मुझे ये इंडिया के अंदर लाना है। अरे क्यों कोई भी चीज हम अमेरिका से कॉपी करते हैं, इंडिया के अंदर क्यों खुद में कोई पहले से ही वो चीज नहीं होती कि दुनिया उस चीज को इंडिया की कॉपी करे। यूएस में कोई चीज बनी, इंडिया ने उसे देख के बना दिया। माना ये अच्छी बात है, हम कैचअप कर रहे हैं, बट क्यों हम आगे नहीं निकलते। हमारा R&D बजट आज भी बहुत स्लो है, बहुत कम है। ये इंक्रीज हुआ है, मानता हूं। इंडिया ने जो 2014 के बाद में सडन बूम देखा, वो एप्रिशिएबल है, बहुत अच्छा है, इसमें कोई बुराई नहीं है। बट जनता को साफ साफ ये समझ आना चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टीज वो काम नहीं करेंगी जो हम नहीं चाहते। उनका सबसे बड़ा हथियार ही हम हैं, वो हमारे ऊपर ही पॉलिटिक्स करते हैं। आपको कोई भी आदमी पॉलिटिकल पार्टी के पीछे खड़ा होता है और उसके बारे में बुरा कहता है, तो हम इंडियंस को सबसे ज्यादा बुरा लगता है उस चीज के बारे में। क्यों हो रहा है ऐसा? अरे क्या पार्टीज के नाम पर हम बट चुके हैं? क्यों कोई भी आदमी मेरा भाई बहन नहीं हो सकता किसी पार्टी को उठकर? अरे वोट बैंक की पॉलिटिक्स में मत आओ, इन झांसेदार पॉलिटिशियंस की बातों में मत आओ, ये लूट लेंगे आपको। आप तय करो कि इंडिया में क्या होगा। Indians should decide whatever happen in India is happen because Indians want it. Nobody other can dictate us. ये जब तक ये यहां नहीं बैठेगा ना, कुछ नहीं होने वाला। समझ लो, धरे रह जाएंगे वो सपने। कोई भी बाहर का आदमी आएगा, कल को शायद यूएस हमारे खिलाफ एक कॉन्स्पिरेसी कर दे और हमारे देश को ही तोड़ दे, क्योंकि एकता ही नहीं बचेगी। हमेशा ध्यान रखो, अपने से पहले अपने समाज को किस तरीके से उसमें अपना योगदान दोगे, इस बारे में हमारा इंडिया का भविष्य निर्भर करेगा। थैंक यू।